चलो आगे देखो, पढ़े लिखा है मन को। चलो इधर देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में, ठीक है ना। ठीक, अपने देश का संविधान कैसे बना, क्यों इसको बनाया गया, रीजन क्या थे, कारण क्या थे। तो यार, जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी इस देश को कैसे चलाया जाए, क्योंकि हमारा देश बहुत छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। क्या हुआ था? बहुत छोटे प्रांतों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। अब हर प्रांत में एक राजा स्थापित करना, वहां पर फिर मुखिया नियुक्त करना, क्या बहुत 2400 प्रांत थे, बहुत ज्यादा प्रांत थे। और हर प्रांत में मुख्यमंत्री, वहां पर राज्यपाल बनाना क्या था, प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट हो रही थी लोग सामने। तो क्या हुआ, अपने देश के संविधान बनाने के लिए हर राज्य के जो मेन मेन लोग थे वहां पर क्या हुए, एकत्रित हुए। कितने लोग एकत्रित हुए? मेन मेन जो लोग थे वहां पर क्या हुए, एकत्रित हुए, और एक संविधान सभा गठन हुआ। क्या हुआ? संविधान सभा गठन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, अपने देश का संविधान बना। पूरा हम लोग विस्तार समझे, पढ़िया समझो ध्यान से। क्या होता है संविधान? पहले हम लोग समझेंगे संविधान किसे कहा जाता है। संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग कहते क्या है, संविधान। सम प्लस विधान, सम में होता है बराबर, विधान में होता है नियम कानून। यानी किसी भी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कहते क्या है, संविधान। ये हम कह सकते हैं संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, संविधान एक पवित्र पुस्तक है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। ध्यान रखना है। तो संविधान क्या है? एक पवित्र पुस्तक है जिस द्वारा हम लोग किसी देश से क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। समझ में? अब यहां समझो ध्यान से, हमने क्या बोला, किसी भी देश में दो संविधान होते हैं, एक होता है लिखित, एक क्या होता है, अलिखित संविधान। चल, लिखित संविधान, लिखित संविधान का मतलब यह होता है कि लिखित रूप में वहां पर प्रावधान ज्यादा होते हैं और अलिखित रूप में क्या होते हैं, कम होते हैं। और एक होता है अलिखित, अलिखित मतलब लिखा गया कम होता है, परंतु लिखित में क्या होता है, लिखा गया कम होता है, लेकिन लिखित में क्या होता है, ज्यादा होता है ना जी। यहां पर चीज लिखित संविधान में क्या होता है समझो, एक होता है लिखित, दूसरा क्या होता है अलिखित। लिखित संविधान में विधायिका का क्या होता है, पूरा सर्वसत्ता होता है, यहाँ पर विधायिका पूरा काम का संभालती है। और अलिखित संविधान में हमने क्या बोला, जहां अलिखित संविधान होगा वहां विधायिका कार्यभार संभाले, विधायिका। ठीक, अब विधायिका क्या आगे जानोगे, कि जो लिखित संविधान होगा वहां की कार्यपालिका पूरा कार्यभार संभालती है। कार्यपालिका तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है। ठीक, तो वहां पर अगर लिखित संविधान होगा वहां पर कौन देखेगा, पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब पूरा वहां पर उसको क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और अलिखित में क्या होता है, वहां विधायक पूरा उसे क्या करेगी, जांच पड़ताल करेगी, जब मन करे अपना नियम कानून बना डाले। ये होता है अलिखित संविधान में। अलिखित संविधान में जब तुम्हारा मन के अपना नियम बदलो तो अपना नियम बना डालो। लेकिन लिखित में क्या होता है, लिखित में प्रावधान से, एक बहुमत से उसमें हम लोग परिवर्तन करते, तब क्या होता है संविधान, कुछ चीज हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे तुम लोग जानते हो लिखित संविधान में, इंडिया का संविधान क्या है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, अगर हम बात करें पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, इंडिया का है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे धरती का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, पूरे वर्ल्ड का इंडिया का है, भारत देश का। और अमेरिका का संविधान कैसा है, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का संविधान सबसे क्या कठोर है और लिखित संविधान है। ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में सबसे कठोर संविधान किसका है, अमेरिका का है। एक भारत हो गया, अमेरिका का, जापान, इन सब देशों का संविधान कैसा है, लिखित है। वही हम बात करें अलिखित में, इनका नियम चाहे जब बना डालो चाहे जब खराब कर दो, कोई दिक्कत है, अपने मन मुताबिक। यहाँ पर क्या होता है, ब्रिटेन हो गए, न्यूजीलैंड हो गए, इजराइल हो गए, ऐसा समझ लो। तो इंडिया में अपना देश आजाद नहीं था, यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर राजतंत्र, क्या था, राजतंत्र, यानी राजा, पहले राजा हुआ, राजा मर गया, उसके बाद उसके लड़के गद्दी बैठ गया, उसको कहते हैं राजतंत्र। क्या है, राजतंत्र। अब क्या हो गया, जब देश आजाद हुआ हम लोग अंग्रेज क्या हुए, अंग्रेज से छुटकारा मिल गया ना जी, तो हम लोग के यहाँ राजतंत्र वो शासन व्यवस्था खत्म हो गई, हम लोग गणतंत्र क्या हो गए, गणतंत्र। उसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बोलते हैं। जनता तो चाहेगी
वही राजा करेगा, वही राष्ट्रपति करेगा, वही प्रधानमंत्री करेगा, और जनता जब चाहेगी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकती है। यानी अब हमारे देश में हम बात करें, देश में जो पूरे शासन व्यवस्था है वो जनता के हाथों में होती है। जनता 5 साल बाद जिसको चाहे उसको बैठा नीचे गिरा दे, जिसको चाहे क्या करे ऊपर उठा दे। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भारत की, अगर तुम पढ़े शासन व्यवस्था, तो पूरे इंडिया देश की जो शासन व्यवस्था होती किसके हाथों में होती है? भारत की जनता के हाथों में। पूछा गया है, एक प्रस्तावना लिखा है, किसके अनुसार है? प्रस्तावना के अनुसार है। जो भारत की शासन व्यवस्था किसके हाथों में होती है? जनता के, भारत की जनता के हाथों में होती है। ठीक, अब तुम लोग जानते भी होंगे कि हमने यहां क्या बताया, प्राचीन संविधान जनक कौन है? अरस्तु। अगर बात की जाए प्राचीन संविधान जनक कौन? अरस्तु है। और अरस्तु हम लोग कहते क्या है? राजनीति शास्त्र का जनक कहते, क्या कहते हैं? राजनीति शास्त्र का जनक, पोएट्री जनक हम लोग किसको कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। हम लोग कहें बायोलॉजी किसको जी? बायोलॉजी जनक किसको हम लोग कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। सिकंदर गुरु थे, क्या थे? सिकंदर के गुरु थे, अरस्तु थे। इतना महान नीति थे, कौन थे? अरस्तु। ठीक, आगे विश्व का सर्वोच्च संविधान किसका है? भारत देश। किसका है? भारत देश का है। और अब एक समझो ध्यान से, अभी हम आगे बात करेंगे। भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। क्या? अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक का मतलब यह है भारत का संविधान कुछ मामलों में कठोर, कुछ मामलों में क्या है? लचीला है। कठोर क्या है? जैसे मान लो हमको संविधान में कुछ क्या करना है? परिवर्तन करना है, तो ऐसा नहीं कि एक संसद बोल दिया उसके कहने से पूरा परिवर्तन हो गया, नहीं। एक बहुमत लाना पड़ता संविधान में, 2/3 बहुमत से पारित होगा तब जाके क्या होगा? वो चीज पारित हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन क्या करेगा? राष्ट्रपति पर क्या करेगा? उस पर हस्ताक्षर करेगा तब जाके क्या उस पर कानून बनेगा। ऐसा नहीं कोई संसद बोल दिया कोई नियम कानून बन गया, नहीं। एक प्रावधान होता है, उस मानव का तो कठोर होता है। जैसे मान लो अपने देश का राष्ट्रपति हो गया, उसको हटाना हो, उसको कहते हैं महाभियोग लगाना। क्या कहते हैं? महाभियोग लगाना। तो महाभियोग लगाने के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा राष्ट्रसभा क्या होते? पारित होते, तब क्या होगा? वहां से राष्ट्रपति हटाया जाएगा। आगे जान लोगे, अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, मान लो कोई प्रधानमंत्री पद पर मालूम उम्मीदवार बन गया, अब उसको हटाना हो, जो कि बच्ची नेता है, करंग नहीं, इसको बहुमत सीट नहीं मिली हुई, इसको हटाना है, तो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत वहां पर पारित होना चाहिए, तब जाकर वो अपने पद से हटेगा। ऐसे नहीं हटने वाला है। ये सब क्या होता है? कुछ मामलों कठोर होता है और कुछ मामलों का लचीला। क्या होता है? लचीला होता है। लचीला का मतलब क्या है? मान लो हमें कोई नए राज्य का निर्माण करना हो या नाम क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, इसमें बहुमत पारित नहीं करना होता, बस क्या होता है? लोगों की सहमति से राज्य का निर्माण कर दिया जाता है, नाम क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया जाता है। यहाँ पर बहुमत लाने की जरूरत है नहीं पड़ती। तुम लोग जानते होंगे 5 अगस्त 2018 को मुगल सैन्य नाम क्या बदल कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ठीक, इसमें मतलब बहुमत नहीं लाना है। उसी प्रकार से 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया? प्रयागराज। योगी जी ने ना किए थे ना। फिर 7 नवंबर 2018 को क्या कर दिया गया? फैजाबाद का नाम मतलब क्या कर दिया गया? अयोध्या। और 2 जून 2014 को तेलंगाना, तुम लोग जानते हो उस टाइम में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था उस टाइम में। कब? 2 जून 2014 को। ठीक, तो ऐसे हम राज्य का नाम बदलना हो, किसी शहर का नाम बदलना हो, राज्य से परिवर्तन करना हो, बहुमत नहीं लाना होता है। एक लचीला संविधान इसको हम लोग कहते हैं। असल इधर समझो ध्यान से, शासन व्यवस्था हम लोग समझते हैं। पूरे इंडिया की शासन व्यवस्था को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा क्या होता है? विधायिका, तीसरा क्या होता है? ना, यहाँ न्यायपालिका जी, न्यायपालिका। न्यायपालिका लिख लिए थे, बोले भी नहीं, न्यायपालिका। ठीक, तो पहला क्या है? कार्यपालिका, दूसरा क्या है? विधायिका, तीसरा क्या है? न्यायपालिका। अब याद ध्यान समझना, जो विधायिका होती है वह नियम कानून बनाती है। अच्छा, नियम कानून बनता क्या है? नियम कानून बनेगा संसद में। अगर हम बात करें केंद्र में तो बनेगा संसद में, और बात करें राज्य में कहां बनेगा? राज्य विधानमंडल। कहां बनेगा? राज्य विधानमंडल। इस चीज समझो ध्यान से, तुम लोग नहीं जानते हो उसको समझो ध्यान से चीज को। जो विधायिका होती है ये नियम कानून को बनाती है, और जो कार्यपालिका होती है वह नियम कानून को राज्यों में, शहरों में, प्रदेशों में करती है, लागू करवाती है। और उस नियम कानून मान लो कोई क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई, कोई खराबी हो गई, उसकी जो जांच पड़ताल करते कौन करता है? न्यायपालिका। ठीक, अब बात करें विधायिका।
विधायिका को दो भागों में बांटा, कितना भागों जी? दो भागों में। पहला होता है संसद, दूसरा क्या होता है? राज्य विधान मंडल। ये बात ध्यान से ना। तो संसद कहां होता है? संसद होता है केंद्र में। जैसे इसमें क्या है, मोदी जी क्या है, तो कहां? केंद्र में है। कहां पर है? केंद्र में है। और हम बात करें राज्य विधानमंडल में, तो विधानमंडल कौन? योगी जी। कौन सा? योगी जी। केंद्र क्या होता है? पूरा देश का सर्वोच्च सत्ता होती है वहां पर। और राज्य विधानमंडल क्या होता है? एक राज्य का होता है। क्या होता है? राज्य का होता है। तुम लोग जानते हो वर्तमान समय इंडिया में 28 राज्य है और 9 क्या? केंद्र शासित प्रदेश है। ये ध्यान रखना प्रश्न को। वर्तमान समय इंडिया में 28 राज्य है। जब जम्मू कश्मीर क्या होगा? 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए गए ना, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, 28 क्या बन गए? राज्य बन गए हैं। ध्यान रखना। तो हम बात करें 2800 राज्यों पर किसका सत्ता होता है? सांसदों का। उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और हर राज्य में तो हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। तो हर राज्य में क्या होगा? राज्य विधान मंडल होगा। अब देखो जरा, संसद पूछा जाता है, संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। संसद कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या होता है? लोक। तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। संसद के होते 3 अंग। पहला राष्ट्रपति, दूसरा क्या होता है? लोकसभा, तीसरा क्या होता है? राज्यसभा। और यहां बात करें राज्य विधानमंडल के, इसके कितने अंग होते? 3 अंग होते हैं। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब सुनो ध्यान से, संसद में जो पहला अंग होता है राष्ट्रपति, क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक। अभी इस बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद अगर हम बात करें, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर क्या हो गया था? तैयार हुआ है ना। ठीक। अभी जब संविधान बना बनकर तैयार हुआ, ठीक जी। अब यहां पर क्या हुआ? उस टाइम में हम बात करें, हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, आज अनुसूचियां थे। कि वर्तमान से हमारे संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। 470 अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। अभी आगे पूरा लिखवाएंगे, पैसा मत होना। अनुसूची 12 हो चुकी है यहां पर। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 में लिखा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है कि भारत में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। इसमें कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना जी। द्रौपदी मुर्मू है। आगे लोकसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 80 किस बारे में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में बताया गया है। लोकसभा हम लोग कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा हम लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। क्यों? इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूको का सदन। क्या बोलते हैं जी? यूको का सदन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वृद्धों का सदन बोलते हैं। वृद्धों का सदन बोलते हैं। लोकसभा में जाने के लिए किसी व्यक्ति की जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। वही राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। कितने होना चाहिए? 30 वर्ष। 3 से लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने होना चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का 30 वर्ष। ठीक। लोकसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। कितने वर्षों के लिए होता है? 6 वर्षों के लिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्षों के लिए। लोकसभा का विघटन हो सकता है। लोकसभा 5 वर्ष बाद खत्म हो सकती है, गिर सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके 2/3 सदस्य हर वर्ष क्या करते हैं? निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। इसलिए इसका कभी विघटन होता नहीं है। किसका? राज्यसभा का। तो पूछा जाता है संसद का ऐसा कौन सा है जिसका कभी विघटन नहीं होता? कौन सा है? राज्यसभा। ये इसका विघटन 5 वर्ष के बाद हो जाता है। किसका? लोकसभा का। निम्न सदन है, ठीक, ये उच्च सदन है। ये है युवाओं, किसका जी? नवयुवकों का। एक क्या है? वृद्धों सदन है। 5 वर्ष कार्यकाल होता है इसका। कार्यकाल 6 वर्ष। इसका विघटन हो सकता है, इसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा कौन आते हैं? तुम्हारे मान लो क्या होगा? संसद। कितने होते? जो संसद होते क्या होते? संसद होते। तो किसमें आते हैं? लोकसभा में आते हैं। वैसे नहीं ना। आगे देखो, राज्य विधानमंडल तुम लोग जानते होंगे। अगर बात करें राज्यपाल, तो अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि भारत के हर राज्य में
या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होते, कितना होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक, नहीं जानते इस चीज को? ठीक, अनुच्छेद 1 में बताया गया है। वही विधानसभा अनुच्छेद 170 में क्या बताया गया है कि भारत के हर राज्य में क्या चाहिए? विधानसभा होना चाहिए। क्या चाहिए? विधानसभा। और अनुच्छेद किसमें 169 में क्या होता है? विधान परिषद होना चाहिए। ठीक, अच्छा विधानसभा कौन आता है? तो लोग जानते हैं, राज्य विधानमंडल में कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्या होते हैं? मुख्यमंत्री आते हैं। इसमें क्या आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं। अगर हम बात करें संसद का जो मुखिया होता है, क्या होता है? मुख्य जो होता है, वो जो सर्वोपरि किस पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और आप विधानमंडल में यह कह सकते हैं लोकसभा का जो पूरा क्या होता है? मुखिया होता है, कह सकते हो। क्या होता? प्रधानमंत्री होता है। और विधानसभा जो मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बस हमें समझ में आई? तुमको समझाने के लिए समझाया जा बोला जा रहा है, अलग समझो। ये तो हो गया। तो नियम कौन बनाया था? कौन लागू करवाएगी थी? कार्यपालिका जी, कार्यपालिका। उसमें कौन सबसे ऊपर होता है? राष्ट्रपति। लोग जानते हो राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्या? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, मुखिया होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर राष्ट्रपति नीचे कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उप राष्ट्रपति। फिर उसके नीचे कौन होता है? प्रधानमंत्री। पूरी हम बात करें, पूरी कार्यपालिका में जो सर्वोच्च शक्ति होती है, शक्ति वो किसमें होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। पूरी शक्ति कौन किसमें होती है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के नाम मात्र क्या होता है? मुखिया होता है। कि पूरी जो क्या होती है पावर किस पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। समझा ना? अब मान लो नियम कानून में कोई गड़बड़ी हुई, क्या हुई? कोई गड़बड़ी हुई तो गंभीर जांच कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। हम लोग जानते हैं पूरे इंडिया में केवल एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली। कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 124 में बोला गया है भारत में क्या चाहिए? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। और हर राज्य में क्या चाहिए? एक हाई कोर्ट होना चाहिए। कितने जी? हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक, तो उच्च न्यायालय बारह किसमें प्रावधान दिया गया? 214 में। इसमें 214 में। ठीक, और उसके बाद क्या होता है? जिला न्यायालय। तुम लोग जानते हो ना, हर जिला में मान लो तुम्हारे घर में कुछ झाड़ा हो जाए, जमीन का कोई विवाद हो जाए, तुरंत तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे। पहले किसके पास जाओगे? डीएम के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? डीएम के पास। अब डीएम तुमको क्या नहीं मिला? डीएम तुमको मान लो वहां से अच्छा क्या मिला तुमको ना? वहां अच्छा उनको क्या जो नियम सुनाया तो वो कानून सुनाया वहां से अच्छा नहीं लगा, तुम क्या फिर अपील किए वहां पर उच्च न्यायालय में। फिर ऐसे लोग बढ़ते आते हैं। बस में ना ये पूरा है, ध्यान समझना इस चीज को। ठीक, अब आगे पूरा विस्तार बात करेंगे। यहां पर ध्यान से संविधान निर्माण का पहला देश कौन सा है? अमेरिका। तुम लोग जानते होंगे देश पूरे वर्ल्ड में हर देश मतलब बहुत सारा देश ऐसा था जो क्या था? ब्रिटेन क्या था? गुलाम था। तो अंग्रेज लोग हर जगह क्या किए थे? कब्जिया हुए थे। तो अंग्रेज लोग यहां भी कब्जा किए। कहां पर? अमेरिका में। ये अमेरिका ने क्या किया? अपने आप को पहले से क्या किया? अंग्रेजों से चंगुल हटा लिया। ठीक, तो संविधान निर्माण का पहला देश कौन सा था? अमेरिका था। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद कौन भंग कर सकता है? केवल राष्ट्रपति भंग कर सकता है और कोई भंग नहीं कर सकता है। और ध्यान रखना, मान लो कोई नियम कानून संसद बन गया, कोई नियम कानून कहां बन गया? संसद में बन गया। जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या करते हैं? सिग्नेचर नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तो कानून बनता नहीं, नियम नहीं बनता है। तब तक उसको संविधान के पुस्तकों में लिखते नहीं है। ठीक, आगे नए राज्य क्या करना हो जी? निर्माण करना हो या राज्य क्षेत्र एवं परिवर्तन करना हो तो इसका अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होती है। ठीक, आगे हम लोग जानते होंगे कौन? अब्राहम लिंकन का नाम सुने हो? अब्राहम लिंकन का नाम, ये कहां के थे? अमेरिका में जी राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति थे। इन्होंने एक प्रस्ताव दिया किसके लिए? डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के लिए। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता है उसको लोग कहते हैं लोकतंत्र बोलते हैं। ठीक हो ना? जनता का, जनता द्वारा जनता न जी, जनता द्वारा जनता के लिए। नहीं, जनता बना रही है, जनता बिगाड़ सकती है। जो शासन बनेगा जनता की हित में होना चाहिए। इन्हें तुम बन गए हो, अपने क्या कर रहे हो? अब क्या है? जो संसद बन गया, कुछ बन गया, अपने क्या कर रहा? पहले अपना व्यवस्था कर रहा है, फिर उसे व्यवस्था कर रहा है। ठीक, तो जनता के लिए अगर तुमको जनता बनाए, जनता भी तुम क्या करो? सेवा करो। चलो ना, ये चीज कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। ये क्या थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे ना जी। आगे संसद भवन का उदाहरण कौन दिया था?
लॉर्ड इरविन ने की। किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। पूछा गया प्रश्न कई बार कि संसद भवन उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। आगे तो समझो इधर, हम लोग जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित देश कौन सा? अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका, पूरे वर्ल्ड में। ठीक, क्यों है? तुम सोचो, जो देश 4 जुलाई 1776 को आजाद हो गया हो, सोचो 1776 में, और इंडिया कब आजाद हुआ? 1947 में। इंडिया आजाद हो रहा है 1947 में, और अमेरिका कब आजाद हो रहा है? 1700। लगभग हमारे हिसाब से हो जाएगा 170 वर्ष पहले हो जाएगा जी। इतना वर्ष पहले जो देश आजाद हो जाएगा, बताओ वो प्रोग्रेसिव श्रेणी में आगे नहीं आएगा? आ जाएगा। इसलिए इंडिया क्या है? आज विकसित देश है कि वो क्या? अमेरिका जी, अमेरिका एक विकसित देश है कि इंडिया क्या है? विकासशील देश है। ठीक, समझ में ना? और अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में क्या हुआ? अमेरिकी संविधान लागू हुआ था। पूछा आता है कि अमेरिकी संविधान लागू कब हुआ? 1789 ईस्वी में। बताओ, किसी कोई डाउट है? कुछ किसी को दिक्कत? उतरो इतना पहले, उतार लो, उतरो इतना पहले, तो पूरा। चलो आगे देखो। ठीक, सबका ध्यान इधर। अब हम बात करते हैं अपने संविधान के बारे में। ठीक, इंडिया के बारे में अगर हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब अपना संविधान लागू हुआ उस टाइम में जो संविधान बन रहा था, तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब पूरे मेंबर को संचालित कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम कहें तदर्थ झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान से अगर हम बात करें, संविधान जो बन रहा था, संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। संविधान बनाने में कई लोग वहां पर क्या किए? पार्टिसिपेट किए। अब पूछा जाता है कि संविधान निर्माण किसने किया था? तो संविधान निर्माण संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। और सभा में, संविधान सभा में जो सबसे पढ़े लिखे, सबसे जाने माने व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पूरे लोग कंट्रोलिंग कौन काम कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो व्यक्ति कहां से पढ़ा हुआ हो? ब्रिटेन से पढ़ा हुआ हो। ठीक, वहां से लॉ डिग्री किया हुआ हो। पूरे वर्ल्ड में उस टाइम में 100 डिग्री किसके पास थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसे नहीं। ठीक, तो इसे देखो ध्यान से। भारतीय संविधान के वास्तुकार शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साथ में भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इधर समझना। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पहला चुनाव हुआ था ना, जहां से संसद पहुंचे हुए थे, ये जो पहला चुनाव हुआ था, ये हुआ था कहां से? मुंबई से। कहां से हुआ था? मुंबई से। ठीक, अब आगे समझो। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्या? BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव थे। और हम बात करें संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। आगे, संविधान निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ध्यान रखना इस चीज को। वहां पर ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। केवल अट्टा मारे हुए, अट्टा मार दिए क्या? तो संविधान निर्माण किसने किया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था, किसी व्यक्ति ने किया था। संविधान बनाने में इंडिया के लोगों ने, जो मेन मुखिया थे उसमें, जो मेन पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो हर देशों के संविधान के नियम कानून देख रहे थे। वहां जो उनको अच्छा लग रहा था, ब्रिटेन से, ठीक, जापान से, इंग्लैंड ना जी, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक, जहां आयरलैंड से, अमेरिका से, जहां जहां से अच्छे अच्छे प्रावधान लग रहे थे, वहां हमने क्या कि अच्छे अच्छे प्रावधान ले लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अपना संविधान जो क्या है,
किसी देश का वो तरह का नकल नहीं, हमने उन देशों में से जो अच्छा प्रावधान था, कानून था, सिस्टम था, उन्हें क्या अच्छा नियम कानून क्या अपने संविधान में क्या समाहित कर लिया। तो हमारा संविधान किसी का प्रतिलिपि नहीं है, बस हमने अच्छे कानून क्या उनके देश से लिया हुआ है, अच्छे से नियम कानूनों को। समझ में आई। अब हमें घर कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? 1936 ईस्वी में कि इंडिया में भी क्यों चाहिए एक संविधान होते, क्या जी एक संविधान सभा की बैठक होनी चाहिए। एक किसी ने मांग की थी, कांग्रेस ने, किसी मांग की थी कांग्रेस ने। आगे फिर एक किसी ने रखा था ब्रिटिश के सामने, अंग्रेजों के सामने कि भैया हमारा भी नियम कानून चलेगा, बस आप लोग नियम अपने चलाएंगे जीवन भर। बहुत चला लिया आप लोग, बहुत ऊपर शासन किया यहाँ पर, 300 वर्ष तक आप लोग क्या किए यहाँ पर, राजशाही प्रतंत्र किए यहाँ पर। कौन लोग? अंग्रेज लोग, ना। तो वहां की जो अंग्रेज कौन थी, इंग्लैंड की महारानी थी वहां उस समय उन्होंने क्या किया, पहले बात लोग जानते होंगे, वहां पर एक क्राउन होता है, मुकुट होता है, उस मुकुट में क्या लगाया गया है, बहुत महंगा है, तुम जानते हो कोनूर हीरे जन्म नहीं सुने हो, वही जो मुकुट में रखा गया, जड़ा गया है, जो पहनता हुआ क्या होता वहां पर उसको उपाधि दे दिया था राजा का। तो वहां की जो रानी थी उन्होंने क्या भेजा यहाँ पर, कैबिनेट मिशन भेजा, वो प्रस्ताव लेकर आया। एक कब आया था? 24 मार्च 1946 को जब आया, उस समय जो संविधान सभा मेंबर थे, कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। जो मीटिंग बैठी गई थी, जो अच्छे थे मेंबर थे, सदस्य थे, कितने थे? 389 टोटल मेंबर थे। इसमें से 292 किसके थे? अंग्रेज लोग ही थे, कहते हैं ये लोग थे। फिर 83 क्या थे? अपने इंडिया के थे। 93 कितना? 93 इंडिया के थे। और 4 क्या थे? मेन तो मुखिया थे। ठीक, तो 389 हो गए। लेकिन जब माउंट बेटन आए, कौन? अब इनकी योजना कोई स्वीकार नहीं किया। अब फिर कौन? लॉर्ड माउंट बेटन आए। और लॉर्ड माउंट बेटन जैसे आए, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान और इंडिया क्या बनेगा, पाकिस्तान का अलग संविधान बनेगा, इंडिया का अलग संविधान बनेगा। फिर लॉर्ड माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बना, इंडिया के लिए क्या बना? अलग संविधान बना। फिर कब आए थे? 22 मार्च 1947 को इंडिया आए। अभी अगस्त से पहले बात चल रही है, कब की बात चल रही है? देश आजाद कब हो? 15 अगस्त 1947 को। और बात कब चल रही है? 22 मार्च को। ये 22 मार्च 1947 को इंडिया है, लॉर्ड माउंट बेटन। जब इंडिया आए तो योजना बनी, संविधान सभा के जो लोग थे योजना बनाए लोग। अच्छा, ये योजना बनाए इनके मीटिंग में, बैठक में, कि 3 जून 1947 को, मार्च बीत गया, अप्रैल आ गया, जून आ गया, 3 जून 1947 को योजना बनी कि पाकिस्तान के लिए क्यों चाहिए? एक अलग संविधान होना चाहिए। समझो ना, पाकिस्तान के लिए क्यों चाहिए? एक अलग संविधान होना चाहिए। और जब ऐसा हो गया, सब लोगों ने क्या मंजूरी दे दी गई। जब मंजूरी दे दी गई उस समय, अब बताओ, पहले से 389 मेंबर, जब पाकिस्तान के अलग क्या बन गया, संविधान बन गया, तो कुछ मेंबर कहां रह जाएंगे? पाकिस्तान में। तो सदस्य घट गए, कितना हो गए? 299। पूछा जा सकता है, जब इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग संविधान बना था तो उस समय इंडिया कितने सदस्य हो गए थे? 299। ठीक, इसमें से 229 कहां के थे? इंडिया देशी रियासत के थे। कहां के थे? नहीं, 229 थे क्या? ब्रिटिश के क्यों थे? ब्रिटिश वाले भी थे। और 70 क्या है? देशी रियासत के, अपने इंडिया के हैं। ठीक, अब देखो यहां से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा क्या था? अंतिम दिन था। क्या था? अंतिम दिन था। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की कंडीशन क्या था तो लोग जानते होंगे, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को, 26 जनवरी 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी तट पर, तुम लोग जानते हो, पंजाब नाम सुने? पंजाब में 5 बता रही हूं मैं, रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास, 5 नदियां वहां पर है। उसमें नाम आता है रावी का। तो पंजाब में 26 जनवरी 1929 ईस्वी को एक बहुत बड़ी मीटिंग हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। वहां पर उन लोगों ने क्या किया? रात में 12 बजे ही क्या बना दिया? स्वतंत्रता दिवस बना दिया। क्या बना दिया? स्वाधीनता। क्या बना दी? स्वाधीनता। हम लोग क्या चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। और हम लोग इसी दिन क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो हम लोग उसी दिन से 29 से 30 में 31 में ऐसे हम लोग क्या मनाना शुरू कर दिए? अपना आजादी मनाना शुरू कर दिए। तो वो दिन ना भूलने पाए हम लोग, इसलिए हम लोग अपना गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी मनाते हैं। हमारा देश गणतंत्र इसी दिन हो रहा था, लेकिन 2 लोग 2 दिन रोक दिए। नहीं, वो चीज भूलना नहीं चाहिए। कौन सा? रावी नदी, तटवर्ती नदी
इसीलिए कब हुआ आगे तुम लोग जानोगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया था, लागू हो गया था। इस दिन हमें लागू क्यों नहीं किया, पर इस दिन क्या हुआ था, संविधान सभा का अंतिम हम लागू इसी दिन हम कर देते, लेकिन लागू नहीं हुआ। वो चीज यादगार बना रहा है, कभी भूले ना। इसी 2 दिन और रुक करके पेशेंस रख करके संविधान लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू हो गया। हमारा देश का गणतंत्र हो गया, गणतंत्र डेमोक्रेसी हो गई, यानी राजतंत्र। जो राजतंत्र था, राजा का शासन था, राजा का नेतृत्व था, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जनता जिसको चाहेगी वही क्या बनेगा, राजा बनेगा, और जनता जब चाहेगी उसको क्या करेगी, उतार देगी। जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन होता वही कहता था डेमोक्रेसी। अब हो गया अपना देश गणतंत्र। अब जनता के अनुसार राजा भी काम करेगा। अगर राजा उल्टा सीधा काम की, जनता कहे बच्चों अब नीचे आ जा, तो चला जा, तो ना तेरा समझदार। आगे 9 दिसंबर थोड़ी सी बात पहले लिखे। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, क्या कहती थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी। और पहली मीटिंग के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मीटिंग हुई। पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये उन सदस्यों में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति थे, इसलिए इनको क्या बना दिया गया था, अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2 दिन बाद ही, कब, 2 दिन बाद, कब, 11 दिसंबर 1946 को, इसके 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। पूछा आता है चीज प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ध्यान रखना, जौने दिन संविधान का अंतिम दिन था उसी दिन ये तो हमारे मेंबर कितने हो गए थे, 284, क्योंकि कुछ लोग और अलग विलग हो गए। कितने लोग बचे थे, 284 ऐसा में। हाँ ध्यान रखिए, जिस दिन संविधान सभा का अंतिम दिन था उस समय संविधान जो बचे कितने बचे थे, 284 बचे थे, है ना। आगे फिर तो बताइए दिया आगे। 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन क्या हुआ था, अंगीकृत, अधिनियमित और क्या हो गया था, लोगों के लिए समर्पित होने को तैयार था। लोगों के सामने क्या हो, समर्पित होने के लिए, उनकी काम करने के लिए क्या था, तैयार था। और जब कब तैयार हो गया, लागू कब हो गया, 26 जनवरी 1950 को। तो उस टाइम जो हमारा संविधान बना हुआ था तो कितने भाग थे उसमें, भाग यानी चैप्टर यानी पाठ, कितने पाठ थे, 22 पाठ थे। और कितने अनुच्छेद थे, 300। और कितने अनुसूचियां थी, 8। वर्तमान समय में, क्योंकि भैया उस टाइम में जब देश आजाद हुआ था, ठीक उस टाइम अपने देश की जनसंख्या थी 35 करोड़, अब हो गए 152 करोड़, 128-52 करोड़ हो चुकी है, 52 करोड़। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग बढ़ेंगे, लोग बढ़ेंगे, घर द्वार कपड़ा मकान लगता सब बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो पुस्तक की मोटाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। अभी कुछ खाए पी के ना बढ़ेगी बेचारी। अब कितना हो गया है, कितने पाठ हो गए इसमें, 25 पाठ हो गए, 25 भाग हो गए हैं। और कितने अनुच्छेद हो गए हैं, 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। और कितने अनुसूचियां हो चुकी हैं, 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं संविधान में। जानोगे अनुसूची क्या होते, जान जाओगे भी, ऐसा मत आगे देखो। संविधान का 2/3 भाग कहां से लिया गया है, अधिनियम 1935 से। संविधान का 2/3 हिस्सा कहां से लिया गया है, अधिनियम 1935 से लिए, 1900 अधिनियम है 1935 ले लिया गया है संविधान 2/3 हिस्सा। ठीक, आगे एक प्रश्न थोड़ा पूछा जाते हैं कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे। हाँ, संविधान को बनने में कितना टाइम लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 घंटे। एक एक टाइम जोड़ा गया था, कब से बनना स्टार्ट कब तक खत्म हुआ था। और उस टाइम में जब संविधान बना था कितने रुपए खर्च हुए थे, 63,97,000
63,96,729 रुपए। तो ना उस टाइम सोचो, कब? 1950 की बात है। सोचो जब दादाजी 1 रुपए में 5 किलो गुड़ खरीद लेते थे, तब की बात है। 10 किलो चावल मिल जाता था उसमें, ठीक, तब की बात है। कब की थी? 63,96,729 रुपए। भैया हर देश के संविधान लिए गए, अच्छे अच्छे प्रावधान लिए गए, मीटिंग बुलाई जानी थी, लोग आ रहे थे, किसकी पढ़े थे ना, इन्हें के आज पेड़ में बैठे हवा पहुंच के तुरंत दिल्ली पहुंच गए, पढ़े से था नहीं था। लाना ले जाना, किताब कलेक्ट करना, सबूत करना, टाइम लगते थे साहब, एक टाइम लगा उसमें। आगे जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम कितने अधिवेशन हुए थे? नहीं, संविधान कितने अधिवेशन हो चुके हैं पूछाएगा। अब तक संविधान में कितने अधिवेशन हो चुके? कितने जी? 11। अधिवेशन क्या होता है? जब राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुलाते, क्या संयुक्त बैठक, संयुक्त मीटिंग बुलाते, उसे हम लोग कहते क्या है? अधिवेशन। तो जो पहला अधिवेशन कब हुआ था? कहां हुआ था? नई दिल्ली। कहां हुआ थी? नई दिल्ली में हुआ था। आगे अगर हम बात करें, जब हमारा संविधान बन रहा था कितनी बैठकें हुई थी? 165 बैठकें हुई थी, ठीक। और प्रथम कब हुआ था? 1951 में। और कितना बहस हुआ था? अगर हम बात करें संविधान पर, मेरे उससे संविधान पर कितना बहस हुआ, इसमें हो तुम्हारे तुम लोग पढ़ने आ रहे हो, कभी टीचर मन नहीं, कभी बकवासे शुरू कर देता है, ठीक। तो प्रारूप संविधान बनाने के लिए प्रारूप रूप से, मुख्य रूप से कितना बहस हुआ था? 114। अब कुल बहस कितना हुआ? 112 का मतलब जो बचा ना बकवास के दिन था। क्या था? बकवास दिन था, ऐसा समझ सकते हो ऐसे, ठीक। उसमें कुछ बातें चल रही होगी, कैसे क्या कीजिए प्रावधान कि प्रावधान में कितना दिन था? 114 दिन। आगे संविधान में वर्तमान कितने पेज हैं? 24 पेज है। और कितने हस्ताक्षर हुए थे उस पर? क्यों? मेंबर कितने बचे? 284 बच्चे क्लास में। वही लोग सब लोग क्या सिग्नेचर किए थे, सिग्नेचर अपना किए थे, ठीक। संविधान का वजन कितना किलोग्राम का है? 13 किलोग्राम संविधान का वजन है, ठीक। आगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या बन करके तैयार हुआ जी, लागू हो गया कुछ समय ना, तैयार तो यहीं पर हो गया था, लागू हो गया। क्या हो गया? लागू हो गया। और इसी दिन, जिस दिन संविधान लागू हो गया, उसी दिन 10:18 पर भारत का बन गया गणराज्य। गणराज्य यानी जनता जिसको आदर चुनेगी वही क्या बनेगा? मुखिया बनेगा, ठीक। और उसी दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का बना दिया गया राष्ट्रपति। तो भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्रियों में सबसे अधिक कार्य किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 16 वर्षों तक क्या किए थे? प्रधानमंत्री पद पर थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ पढ़ने पड़ रहा है, ये चीजें हैं, संविधान से रिलेटेड चीजें हैं। उतार लो इतना पहले, कुछ चीजें उतारो पूरा